हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ हरियाणा जीके में पूछे जाने वाले कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि देखने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके जो उत्तर हैं ना अलग अलग होते हैं, या फिर एक ही क्वेश्चन के दो आंसर होते हैं। तो कुछ कन्फ्यूजिंग क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छी तैयारी करें, आपका सिलेक्शन हो और यहाँ से आप एक भी क्वेश्चन गलत ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, बावड़ियों का नगर। बावड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? नारनौल को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछे 360 बावड़ियों का नगर, तो 360 बावड़ियों का नगर कहा जाएगा दोस्तों पिंजौर, और ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। लेकिन अगर आपसे पूछे 360 तीर्थों का नगर, तो ये क्या कहा जाएगा दोस्तों? कुरुक्षेत्र को कहा जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। बावड़ियों का नगर क्या हो गया? नारनौल। 360 बावड़ियों का नगर पिंजौर। 360 तीर्थों का नगर कुरुक्षेत्र। उसके बाद है दोस्तों भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स। भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला के अंदर। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछे भीमेश्वरी मंदिर, तो भीमेश्वरी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? बेरी झज्जर के अंदर। इनके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। देखो दोनों के अंदर भीमेश्वरी है, लेकिन पंचकुला के अंदर भीमेश्वरी कॉम्प्लेक्स है और बेरी के अंदर भीमेश्वरी मंदिर है। और भीमा देवी मंदिर, ये भी देखिए मिलता जुलता नाम है। तो भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पिंजौर, पंचकुला के अंदर। और इसी मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? उत्तर भारत का खजुराहो, जो कि HSSC में पूछा जा चुका है कि हरियाणा का कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है, तो वो हो जाएगा भीमा देवी मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूर्यकुंड मंदिर। सूर्यकुंड मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? सूर्यकुंड मंदिर हो जाएगा हमारा यमुनानगर के अंदर। सूरजकुंड गुरुद्वारा। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? अंबाला के अंदर। लेकिन सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता है? तो आप सभी को पता है, फरीदाबाद के अंदर लगता है फरवरी के महीने में। तो देखिए मिलते जुलते नाम हैं। सूर्यकुंड मंदिर कहाँ पर है? यमुनानगर में। सूरजकुंड गुरुद्वारा कहाँ पर है? अंबाला में। और सूरजकुंड का मेला कहाँ पर लगता है? फरीदाबाद के अंदर। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। और दोस्तों आगे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, क्योंकि मैं अभी आपके लिए एक इंडिया जीके की सीरीज़ भी लेकर आ रहा हूं, जो कि जल्द ही हमारे चैनल पर उपलब्ध होगी। तो आगे देखिए दोस्तों, पित्तल नगरी क्या है? पित्तल नगरी है दोस्तों हमारी रेवाड़ी। लेकिन पूछे बर्तन नगरी कौन सी है? तो ये हो जाएगा क्या? जगाधरी। लेकिन पूछे चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर बनते हैं? तो वो बनेंगे दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। पित्तल नगरी रेवाड़ी, बर्तन नगरी जगाधरी, चीनी मिट्टी बर्तन गुरुग्राम। हरियाणा का ताजमहल। तो हरियाणा का ताजमहल है दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा। कहाँ पर है ये? थानेसर के अंदर। हरियाणा का व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है ना, वो व्हाइट हाउस के अंदर रहता है। तो ये किसको कहा जाता है? पटौदी महल को। हरियाणा का लाल किला, ये कहा जाता है दोस्तों शीश महल को, जो कहाँ पर है? फरूख नगर के अंदर। तो ध्यान रखना, हरियाणा का ताजमहल, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर, हरियाणा का व्हाइट हाउस, पटौदी महल, हरियाणा का लाल किला, शीश महल। इब्राहिम खान या सूरी का मकबरा पूछे तो ये कहाँ पर होगा दोस्तों? नारनौल के अंदर। लेकिन इब्राहिम लोदी का मकबरा पूछे तो ये कहाँ पर होगा? पानीपत के अंदर। तो बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना है आपको, ठीक है दोस्तों। इब्राहिम खान का मकबरा नारनौल के अंदर और इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर। एजुकेशन सिटी। एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है दोस्तों? सोनीपत को कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछे एजुकेशन हब किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों रोहतक के अंदर। तो दोस्तों आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि जब भी नई क्लास आएगी ना, अभी मैं ग्राम सचिव के लिए इंडिया जीके की सारी क्लास लेकर आऊँगा आपके लिए, क्विक रिवीजन वाली। तो जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो आप बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा लेना।
चांदराम, देखिए दोस्तों, एक तो चांदराम पूछा जाता है, यहाँ पर दो चांदराम है। एक चांदराम जो है दोस्तों वो हरियाणा का एक खिलाड़ी था और पैदल चाल से संबंधित था। कौन सा खेल खेलता था वो? पैदल चाल। और कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? सोनीपत का। एक जो चांदराम है ना दोस्तों वो था हरियाणा का उप मुख्यमंत्री, और जब वो कहाँ के रहने वाले थे? रोहतक के रहने वाले थे। उस टाइम ये जो रोहतक होता था ना, पंजाब का हिस्सा होता था और ब्रिटिश सरकार के अंदर ये आता था। एक है दोस्तों चंदगी राम, और चंदगी राम, मास्टर चंदगी राम सुना होगा आप सभी ने। उनका जो संबंध है वो कुश्ती के खेल से है और सिसाई गांव से है दोस्तों। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है सिसाई, हिसार जिले के अंदर पड़ता है। तो चांदराम, एक चांदराम का संबंध पैदल चाल से सोनीपत से है ये। एक चांदराम थे उप मुख्यमंत्री, ये रोहतक से है। और जो मास्टर चंदगी राम है दोस्तों ये कुश्ती से संबंधित है, सिसाई गांव से। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है दोस्तों गजरिया। तो गजरिया जो होता है वो तो होता है पैर का आभूषण, और एक होता है गजरा। गजरा जो होता है वो होता है कलाई का आभूषण। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, गजरिया पैर का आभूषण, गजरा कलाई का आभूषण। भारत की छोटी काशी, देखिए दोस्तों, भारत की छोटी काशी कहा जाता है किसे? भिवानी को कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है दोस्तों? मंदिरों की अधिकता के कारण, बहुत अधिक मंदिर है यहाँ पर, इसीलिए इसको भारत की छोटी काशी कहा जाता है। लेकिन हरियाणा की छोटी काशी कैथल को भी कहा जाता है दोस्तों। कई बार जो अगर आपसे पूछे हरियाणा की काशी किसे कहा जाएगा, अगर कैथल ऑप्शन में नहीं हो तो भिवानी होगा, लेकिन हरियाणा की छोटी काशी कैथल को कहा जाता है। और किस कारण कहा जाता है दोस्तों? कैथल के अंदर नवग्रह कुंड है, इन्हीं नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। योद्धेय कालीन साँचे, देखिए दोस्तों, योद्धेय कालीन अगर आपसे पूछे साँचे कहाँ से मिले हैं तो ये खोखरा कोट गाँव रोहतक से मिले हैं। लेकिन आपसे पूछे योद्धेय गणराज्य की मोहरे कहाँ से मिली है तो ये नौरंगाबाद गाँव है भिवानी जिले के अंदर, वहाँ से मिली है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। राष्ट्रीय कुश्ती अकादमी, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय नेशनल लेवल की है ये, ध्यान रखना, हरियाणा की नहीं है। कुश्ती अकादमी, कुश्ती की एकेडमी कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी ये कहाँ पर है दोस्तों? रोहतक के अंदर। लेकिन बॉक्सिंग का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बॉक्सिंग का पावर हाउस कहा जाता है दोस्तों भिवानी को। किसको कहा जाता है? भिवानी को, ध्यान रखना है। केसरिया मेला, केसरिया मेला कहाँ लगता है भाई? मांडोला गांव है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर? मांडोला गांव महेंद्रगढ़ के अंदर। केसरिया धाम बालाजी मंदिर, ये देखिए दोस्तों मिलते जुलते शब्द है। केसरिया मेला मांडोला महेंद्रगढ़ में, केसरिया धाम बालाजी मंदिर खालड़ा रघुनाथपुर नारनौल के अंदर। तो ये गाँव के नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। उसके बाद है दोस्तों पांडु तीर्थ कहाँ पर है? तोशाम भिवानी के अंदर। लेकिन पांडु मेला कहाँ पर लगता है? पपहाना करनाल के अंदर। देखिए दोस्तों, पांडु तीर्थ तोशाम भिवानी के अंदर, पांडु मेला पपहाना करनाल के अंदर। पिंडदान पुंडरीक, पिंडदान पुंडरीक कहाँ पर है? पेहोवा कुरुक्षेत्र के अंदर। और पांडु पिंडारा कहाँ पर है दोस्तों? जींद के अंदर। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस लेक्चर को 2 से 3 बार देखिए, आप इसको उतार लीजिए कॉपी के अंदर। आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा पूरी क्लास की। नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। हरियाणा का देखिए दोस्तों, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? जुड़वा शहर जगाधरी और यमुनानगर को, चंडीगढ़ और पंचकुला को, महेंद्रगढ़ और नारनौल को। तो ये ध्यान रखने हैं आपको, किस किस को? जगाधरी व यमुनानगर, चंडीगढ़ व पंचकुला, महेंद्रगढ़ व नारनौल को। लेकिन दोस्तों ट्राई सिटी किसे कहा जाता है? तो ट्राई सिटी कहा जाता है पीसीएम को। पीसीएम ये पूछा जा चुका है दोस्तों एचएसएससी के अंदर। पी से पंचकुला, सी से चंडीगढ़ और एम से मोहाली, इन तीनों को क्या कहा जाता है? ट्राई सिटी। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, हनुमान नगरी पूछे तो ये क्या हो जाएगा? कैथल हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे पंचमुखी हनुमान मंदिर या फिर पूछे चिट्टा हनुमान मंदिर तो ये कहाँ पर हो जाएंगे? यमुनानगर के अंदर। लेकिन पूछे पंचवटी मंदिर तो ये है दोस्तों पलवल के अंदर। शिव हनुमान मंदिर हिसार के अंदर। कपाल मोचन हनुमान मंदिर ये है दोस्तों बिलासपुर के अंदर, यमुनानगर में जो है
लेकिन आपसे पूछे इमलोटा हनुमान मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों, दादरी जिले के अंदर है। कहाँ पर है, दादरी जिले के अंदर। तो देखो दोस्तों, हनुमान नगरी हालांकि कैथल है, लेकिन हनुमान जी के जो मंदिर है ना वो अलग अलग जगह पर है। एक चिट्टा हनुमान मंदिर जरूर याद रखना है, पूछा जा चुका है। गीता मंदिर, देखिए दोस्तों गीता मंदिर कहाँ पर है, कैथल जिले के अंदर। लेकिन गीता भवन पूछे तो ये कहाँ पर होगा आपका, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। सरस्वती नगरी, सरस्वती नगरी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो वो कहा जाता है सिरसा को। लेकिन सरस्वती नगर कहाँ पर है दोस्तों, ये यमुनानगर का एक गांव है, जो कि मैंने आपको गाँव के चैप्टर में करवाया था। आप गाँव का चैप्टर देख सकते हैं मेरा, इसका नया नाम भी मैंने वहाँ पर आपको बताया था। लेकिन आपसे पूछे दोस्तों सरस्वती नदी का उद्गम कहाँ से है, तो ये आदि बद्री से है दोस्तों, और ये यमुनानगर के अंदर है आदि बद्री। तो ध्यान रखना है, सरस्वती नगरी सिरसा, सरस्वती नगर यमुनानगर का एक गांव है, और सरस्वती नदी का उद्गम जो है वो है आदि बद्री। तो ये रिपीट हो गया यहाँ पर। गन्नौर शहर, गन्नौर शहर कहाँ पर है दोस्तों, सोनीपत के अंदर है। लेकिन इसी से मिलता जुलता नाम है, गणगौर का मेला कहाँ पर लगता है, तो ये लगता है दोस्तों सिरसा जिले के अंदर। ध्यान रखना है भाई। उसके बाद देखेंगे हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है, तो हरियाणा का पेरिस कहा जाता है दोस्तों करनाल को। हरियाणा का मिनी क्यूबा किसे कहा जाता है दोस्तों, भिवानी को। मिनी ब्राज़ील किसे कहा जाता है, अलखपुरा गाँव, ये भी भिवानी के अंदर है। और मिनी इटली किसे कहा जाता है दोस्तों, तो एक दरेड़ू गाँव है, कहाँ का, कैथल जिले का। तो ये सारे जो फैक्ट है ना याद रखने हैं, पेरिस करनाल को, मिनी क्यूबा भिवानी को, मिनी ब्राज़ील अलखपुरा को, मिनी इटली दरेड़ू गाँव कैथल को। उसी प्रकार दोस्तों चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये भिवानी के अंदर है। लेकिन चौधरी बंसीलाल स्टेडियम पूछे तो ये कहाँ पर है दोस्तों, लाहली रोहतक जिले के अंदर। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी पूछे दोस्तों, तो राजनीतिक राजधानी हो जाएगी रोहतक। आर्थिक राजधानी पूछे तो गुरुग्राम। और मिनी राजधानी पूछे हरियाणा की मिनी राजधानी या छोटी राजधानी, तो ये हो जाएगी दोस्तों पंचकुला। उसी तरह बीरबल का छत्ता कहाँ पर है, नारनौल के अंदर। बीरबल की नगरी किसे कहा जाता है, नारनौल को। लेकिन बीरबल का रंग महल पूछे दोस्तों तो ये कहाँ पर हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर। राजा नाहर सिंह स्टेडियम पूछे, राजा नाहर सिंह का किला पूछे तो ये फरीदाबाद के अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों नाहर या नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे तो ये रेवाड़ी जिले के अंदर आएगा। मंदिरों का शहर कौन सा है हरियाणा में, तो ये है दोस्तों भिवानी। और प्राचीन मंदिरों का गांव पूछे तो ये हो जाएगा बेरी झज्जर। और अकेला मंदिरों का गांव पूछे दोस्तों तो ये हो जाएगा सिवान गांव, और ये कैथल जिले के अंदर है। कहाँ पर, कैथल जिले के अंदर। शेख चिल्ली का मकबरा, तो शेख चिल्ली का मकबरा पूछे दोस्तों तो ये थानेसर के अंदर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में। चिल्ली नगरी तो हो जाएगी कहाँ पर, फतेहाबाद जिले को। वन नगरी पूछे तो सिरसा दोस्तों। वन नगर पूछे तो पंचकुला। सर्वाधिक प्रतिशत में वन पूछे हरियाणा में तो पंचकुला। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन पूछे दोस्तों तो वो हो जाएगा यमुनानगर। क्या हो जाएगा, यमुनानगर। फुटवियर उद्योग केंद्र, फुटवियर उद्योग केंद्र पूछे दोस्तों तो बहादुरगढ़ हो जाएगा, झज्जर जिले के अंदर। लेकिन फुटवियर पार्क पूछे तो एक तो खरखोदी सोनीपत के अंदर, और एक हो जाएगा दोस्तों करनाल जिले के अंदर। कहाँ पर, करनाल जिले के अंदर। वीटा, देखिए दोस्तों वीटा दूध का प्लांट पूछे तो जींद और रोहतक के अंदर। लेकिन गाय के दूध का प्लांट हो तो वो होगा कुरुक्षेत्र के अंदर। और लक्ष्य का जो दूध आता है दोस्तों उसकी डेयरी पूछे कहाँ पर है, तो कंडेला गांव जींद के अंदर है। धान का कटोरा पूछे तो करनाल को कहा जाता है। चावल की मंडी किसे कहा जाता है दोस्तों, पानीपत को। धान की सर्वाधिक किस्में कहाँ पर होती है, कैथल में होती है। और सर्वाधिक चावल कहाँ पर होता है, करनाल में उत्पादन होता है। तो ये ध्यान रखने हैं। शहीदों का शहर कहा जाता है दोस्तों झज्जर को। अमर शहीदों का गांव कहा जाता है तिगांव को। और ये तिगांव जो है ना वो फरीदाबाद के अंदर है, बल्लभगढ़ में। हरियाणा की वीर भूमि पूछे तो रेवाड़ी। सैनिकों की नगरी पूछे तो कोसली।
लेकिन पूछे आपसे सिटी ऑफ वार हीरोज तो ये कहा जाएगा दोस्तों भिवानी को। उसी प्रकार औद्योगिक नगरी पूछे तो फरीदाबाद को, उद्योग विहार पूछे तो किसे कहा जाएगा, गुरुग्राम को। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद, उद्योग विहार गुरुग्राम। गुरुद्वारों का शहर पूछे दोस्तों तो कैथल को कहा जाएगा, लेकिन सर्वाधिक गुरुद्वारों का शहर पूछे तो अंबाला को कहा जाएगा। और गुरुद्वारों का गांव पूछे तो सीवान गांव कैथल को कहा जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसी तरह दोस्तों मामा भांजा की सराय पूछे तो गरोंडा करनाल के अंदर है। मामा भांजा की मज़ार पूछे तो सोनीपत के अंदर है। और दादा पोता का मंदिर पूछे तो पानीपत के अंदर है। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ कंफ्यूजिंग प्रश्न। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि जैसे ही मैं इंडिया जीके के लेक्चर डालूंगा ना तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर पहुँच जाएगा और सबसे पहले पहुँच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।